सो है डेवलपर्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों को जानेंगे जो कि बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग वेरिएबल्स के बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो के आगे में। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड अगर अभी तक आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, जो कि हमारा जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है, या फिर आपको एक यहाँ पर आइकन, यहाँ पर एक वीडियो शो हो रहा होगा, वहाँ से आप लोग इसको क्लिक कर सकते हैं। ओके, हम लोग वीडियो के टॉपिक की तरफ आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है आपका यहाँ पर जो दिख रहा होगा, लाइक हाउ वी कैन कमेंट इन हाउ वी कैन कमेंट इन जावास्क्रिप्ट, राइट। हम लोग जावास्क्रिप्ट में कमेंट कैसे कर सकते हैं, कमेंट होता क्या है, राइट। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर लाइक वेरिएबल के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, राइट। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सो लेट्स गो। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कमेंट्स के बारे में, लाइक कमेंट होता क्या है और जावास्क्रिप्ट में कमेंट का आखिर यूज़ क्या है, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों को एक डिफिनेशन दिख रहा होगा एंड यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है डिफिनेशन में, इन जावास्क्रिप्ट कमेंट्स आर यूज्ड टू एनोटेट कोड मेकिंग इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। दे आर इग्नोर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एंड डू नॉट इफेक्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोग्राम। these there are two types of comments in javascript, right। तो इसका मतलब क्या है कि जावास्क्रिप्ट में जो कमेंट हम लोग यूज करते हैं, एनोटेट, यानी कि एनोटेट करने के लिए हम लोग कोड को, जावास्क्रिप्ट के कमेंट को यूज करते हैं। ठीक है, इसको कोड को हम इजियर बना सकते हैं, यानी कि अंडरस्टैंडिंग करने के लिए यहाँ पर हम कमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन कमेंट में जब हम लोग कमेंट लिखते हैं कोड में, तो वो क्या होता है कि जब आप फंक्शन को या फिर किसी भी कोड को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, तो वहां पर क्या होता है कि उस कोड को, यानी उस लाइन को जो जहां पर आपने कमेंट किया है, उसको क्या करता है, वो इग्नोर कर देता है, राइट। कोड जब एग्जीक्यूट करता है तो वो क्या करता है कि उसको इग्नोर कर देता है, आगे का जो कोड है उसको रन करता है। ठीक है, कोड बेसिकली क्या होता है कि दो तरह का यहाँ पर आपका कमेंट होता है। एंड पहला जो आपका है सिंगल लाइन कमेंट्स होता है, मल्टी लाइन कमेंट्स होता है, राइट। तो लाइक आप अगर कोई कोड लिख रहे हैं और आप उस कोड को लाइक उसमें समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर ये आप क्या लिखे हैं, या फिर इस कोड का मतलब क्या है, कि ये कोड क्या डिफाइन करता है, तो आप कमेंट का यूज करके उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको सिंगल लाइन कमेंट जब आप करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे डबल स्लैश दे के आपको यहाँ पर करना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कि लेट x इज इक्वल टू 5 है, राइट। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि x को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि x इज डिफाइंड, राइट, स्लैश देके, जिससे कि ये क्या होगा कि ये कोड आपका रन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स में क्या होता है कि आप हर एक लाइन में जाके स्लैश स्लैश ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर नहीं होता है, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसमें कि आप मल्टी लाइन को एक बार में कमेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से देख के, लाइक स्लैश एंड स्टार का यूज करके। तो चलिए हम लोग कोड की तरफ देखते हैं कि किस तरह से हम इसको अचीव कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर आएंगे एंड देन मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि लाइक जैसे मान के चलिए कि मेरे को कोई कोड लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे कि जावा स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट कोडिंग, सॉरी, कोडिंग चैलेंज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि लाइक हम इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं, और अगर हम यहाँ पे कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, a इज इक्वल टू लाइक 5 ले लेते हैं, एंड यहाँ पर हमने इसको क्या किया, यहाँ पर इस तरह से डिफाइन किया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कुछ एरर टाइप का यहाँ पर शो हो रहा होगा, बट हम क्या चाहते हैं कि ये वाला जो यहाँ पर हमारा जो वर्ड है यहाँ पर इसी तरह से दिखे, लेकिन कुछ यहाँ पर एरर ना दिखे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस स्लैश का आप लोग को ऑप्शन कीबोर्ड में होगा, उसका अगर आप शॉर्टकट की है, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये क्या हो जाता है, कमेंट हो जाता है, और इससे आपको एरर नहीं आता है। दूसरा चीज़ के यहाँ पर आपको कमेंट समझने में काफ़ी ईजी होगा कि लाइक आप कोड में क्या एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग
डबल स्लैश का यूज करेंगे तो भी आपका यहाँ पे कमेंट का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप सिंगल कमेंट इस तरह से कुछ यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है मल्टी लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट का हम लोग लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक हमारे पास एक वेरिएबल है एंड हम यहाँ पर एक फंक्शन ले लेते हैं एंड फंक्शन को लेने के बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह से है एंड कुछ हम इस तरह से यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड लाइक ट्रू, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं एंड यहाँ पे हम लोग ट्रू करवा रहे हैं, राइट। तो ये हमारे पास कुछ है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, या फिर हम मेरे पास बहुत सारा लाइन कोड है और हम उसको उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते हैं, राइट। तो हम इस मल्टी लाइन कमेंट का यूज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि लाइक अगर आप सेलेक्ट करके और आप कंट्रोल स्लैश ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, सिंगल लाइन कमेंट हो रहा है, ठीक है, हर एक लाइन पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन मल्टी लाइन कमेंट का क्या है कि आपको क्या करना है, एक स्लैश लेना है, स्लैश लेने के बाद सॉरी, इसके पहले आपको क्या करना है, स्लैश लेना है। वन सेकेंड, इस सेलेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या स्लैश लेना है एंड देन स्टार आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। स्टार लेने के बाद यहाँ पर आपको क्लोज करना है। इसको क्लोज करने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से आपको स्टार लेना होगा एंड यहाँ पे स्लैश देना होगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया, यानी एक लाइन नहीं, एक दो तीन चार लाइन यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, कमेंट हो गया। तो इस तरह से हम लोग कुछ कमेंट का यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं वेरिएबल के बारे में। सो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स के बारे में देखते हैं कि वेरिएबल्स होता क्या है। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि वेरिएबल जो हम यूज करते हैं, बेसिकली हम लोग डाटा को स्टोर करने के लिए या फिर किसी एक पर्टिकुलर डाटा को कुछ टाइम के लिए स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल्स का यूज करते हैं, ठीक है। जो कि प्रोग्रामिंग में आपको काफी अच्छा, मतलब काफी हेल्पफुल होता है वेरिएबल्स यूज करने के बाद, और आपके कोड को काफी इम्प्रूवमेंट देता है। लाइक यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो वेरिएबल होता है बेसिकली तीन तरह के होते हैं, वेर, लेट, कॉन्स्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वेर को बेसिकली अब 2015 के बाद इसको यूज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिक्स में, ये सिक्स से पहले यूज किया जाता है, ये सिक्स के बाद ये यूज नहीं किया जाता। बहुत जगह पे यूज करते हैं बट ये गुड वे नहीं है इसको यूज करने का। आगे की तरफ हम लोग इसको जानेंगे कि क्यों यूज नहीं करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वेयर लेट कौन से हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, उसमें एक डाटा असाइन किए हैं 10, 20 एंड 30, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले आते हैं वेयर के तरफ, और वेयर को हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इसके बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को देख रहे होंगे कि फंक्शन स्कोप और ग्लोबली स्कोप यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। ये कैसे है, देखिए, फंक्शन स्कोप और ग्लोबली स्कोप इफ डिक्लेयर आउटसाइड अ फंक्शन, अगर आप इसको आउटसाइड के फंक्शन के आउटसाइड अगर आप इसको डिक्लेयर करते हैं तो, ठीक है, कैन बी रीडिक्लेयर अपडेटेड। ये क्या होता है कि दोबारा आप इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं, लाइक आप सेम नाम से दोबारा रीडिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। मे कॉज अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ड्यू टू इट्स होस्टिंग एंड स्कोपिंग रूल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि आप होस्टिंग जो होता है यहाँ पे आप इसमें यूज कर सकते हैं, लाइक पहले ही कंसोल आप पहले करवा रहे हो एंड डिफाइन आप इसको बाद में कर रहे हो, तो ये क्या होता है, होस्टिंग होता है, जिसमें कि आप यहाँ पर वेरिएबल का यूज करके कर सकते हैं। लेकिन अदर वेरिएबल जो है आपके यहाँ पर वेर के द्वारा, यानी कि लेट हो गया, कॉन्स्ट हो गया, उसमें आप इसको नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, एक वेर है और यहाँ पर एक माई वेरिएबल 10 है। कंसोल डॉट लॉग करवाने के बाद यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आता है 10 एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, वेरिएबल है माई वेर एंड 20 है एंड सेम नाम यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। जब हम यहाँ पर कंसोल लॉग माई वेर करवाते हैं एंड यहाँ पर रीडिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर फिर 20 हो जाए, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। सेम थिंग यहाँ पे होता है, इसका वैल्यू क्या यहाँ पर हो गया, 30 हो गया। यानी कि जब जब आप उस पे सेम डिक्लेयर करके और वैल्यू असाइन करेंगे तो वो बार बार वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन है और यहाँ पर एक फंक्शन हमने डिफाइन किया माई फंक्शन के नाम पे, और इफ स्टेटमेंट के यहाँ पर उसके अंदर हम लोगों ने एक वेर डिक्लेयर किया है, और इस डिक्लेरेशन के अंदर में यहाँ पर आपको a इज इक्वल टू 5 कंसोल डॉट लॉग ए करवाया है, और a करवाने के बाद यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग ए, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक फंक्शन के अंदर में हमने एक लाइक इफ स्टेटमेंट के अंदर में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए नाम से, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं। इसमें कंसोल डॉट लॉग करवाने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है
कि ये हमें प्रिंट कर रहा है, राइट। यहाँ सिंपल सी बात है। लेकिन इस स्टेटमेंट यानी कि ये एक स्कोप के अंदर है, यानी कि ये स्कोप ब्रैकेट के अंदर में हमने डिक्लेयर किया है, उसको हम बाहर भी एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि वेरिएबल जो है हमारा वो बाहर भी एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि एक स्कोप के अंदर दूसरे स्कोप मतलब बाहर फंक्शन के अंदर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, ग्लोबल स्कोप, यानी कि हम लोग इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन के अंदर से। ओके, सो यहाँ पर हमारा सारा कुछ वेरिएबल का काम हो गया, और अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं कोड करके भी आपको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि क्या आउटपुट आखिर हमारे पास आता है। जैसे कि हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं वेयर a इज इक्वल टू 5। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग डिफाइन किए एंड कंसोल डॉट लॉग करते हैं। ओके, कंसोल डॉट लॉग करते हैं ए को, एंड यहाँ पे हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। सो आप लोग एक एक्सटेंशन को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है कोड रनर, जिससे कि आपका कोड यहाँ पे रन करेगा, ठीक है। सॉरी, कोड रनर, ठीक है। मैं एक सेकेंड आपको मैं दिखा रहा हूँ कोड रनर कुछ इस तरह से यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। मैं आइकन आइकन दिखा रहा हूँ, कोड रनर कुछ इस तरह से दिखेगा। आप इसको इंस्टॉल यहाँ पर कर लेंगे, उसके बाद भी आपका ये कोड क्या होगा, चलेगा, ठीक है, जिससे कि आपको रन करने में काफ़ी ईजी होगा। सो यहाँ पर क्या करना है, आप जैसे ही कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर करने के बाद मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा कोड क्या आता है कि यहाँ पर रन हो जाता है। रन होने के बाद मेरे पास लाइक आउटपुट शायद मैंने सेव नहीं किया। ओके, वन सेकेंड। सो मैंने यहाँ पर जैसे ही रन किया, यहाँ पर मेरे पास 5 आउटपुट आ गया, और ये आउटपुट मेरा क्या होगा कि ए का वैल्यू यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। सो फिर हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज़ को लाइक हम लोग दोबारा से डिक्लेयर करते हैं, और इस बार क्या करते हैं, इसका वैल्यू हम यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर 6 कर दिए, और ये कंसोल डॉट लॉग जो है इसको मैं यहाँ पे अभी रख देता हूँ। तो देखिए अब जब हम यहाँ पर सेम नाम है तो मैं यहाँ पर इसको करूँगा कंसोल डॉट लॉग ए करूँगा, तो यहाँ दोनों प्रिंट होना चाहिए या फिर एक प्रिंट है, चलिए यहाँ पे आप देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर रन पे क्लिक किए तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आ रहा है, वन सेकंड, मैंने सेव नहीं किया, तो यहाँ पर मेरा जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पे जो आ रहा है वो 6 आ रहा है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल में क्या होता है, यहाँ पर आप जितने बार डिक्लेयर करेंगे और डाटा पास करेंगे वो उतना बार रीडिक्लेयर हो जाएगा और डाटा वो पास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं और एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ। जैसे कि जैसे ही आप यहाँ पे लाइक मैं डिक्लेयर नहीं करता हूँ, मैं ओनली डाटा पास करता हूँ। तो मैं डाटा पास करने के लिए मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ सेव करके, एंड इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। रन करने के बाद यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा कि फर्स्ट में हमारा क्या है कि 6 आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पर इसको हटा दूँ तो हमारे पास क्या आउटपुट में आएगा, सिर्फ 10 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जो उसका वैल्यू उसको चेंज करके 10 कर दिया है, ठीक है। तो ये वेरिएबल है, यानी कि इसको हम लोगों को क्यों यूज नहीं करना चाहिए कि लाइक आपके पास बहुत सारा कोड रहेगा और उसमें आप सेम नाम से अगर जब डिक्लेयर पहले कर रहे होंगे और आप दोबारा उसी चीज़ को रीडिक्लेयर करते हैं तो वो आपका प्रॉब्लम करता है कोड में। जो कि अगर आपका कोई पहले का कोड किसी और चीज़ के लिए हो और आप दोबारा उस चीज़ को डिक्लेयर करके उसका वैल्यू चेंज कर देंगे तो वो आपका काफ़ी प्रॉब्लम करेगा। इसीलिए हमें इसे यूज नहीं करना चाहिए, राइट। यहाँ तक आपका ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब रही बात फंक्शन की, तो फंक्शन में हम लोगों का क्या होता है, वन सेकेंड मैं जूम ये कर लेता हूँ। तो फंक्शन में क्या होता है, लाइक हम एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं और इसका नाम लाइक टेस्ट दे देते हैं, एनीथिंग। उसके बाद यहाँ पर आप लोग क्या से कर सकते हैं, मैं फंक्शन को यहाँ पे एग्जीक्यूट करा लेता हूँ। फंक्शन सॉरी, टेस्ट नाम से मैंने बनाया है। सो यहाँ पे मैंने टेस्ट नाम से यहाँ पे इसको क्या किया, एग्जीक्यूट करवा लिया। ओके, सो यहाँ पर क्या करना है कि जैसे कि मान के चलिए कि मेरे पास एक इफ इफ ठीक है, ट्रू, ठीक है, ट्रू एंड वेयर ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक डिक्लेयर किया ए, एंड यहाँ पर ए डिक्लेयर करने के बाद क्या है, यहाँ पर मैंने किया कंसोल डॉट लॉग ए, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग ए यहाँ पर डिफाइन किया, एंड हमने क्या किया, एक और कंसोल लॉग किया जो कि ये जो है हमारा ये जो स्कोप है इसके बाहर है, ठीक है। एक कंसोल इसके अंदर में है, एक कंसोल इसके बाहर में है। तो इससे हम लोग को क्या, अगर इसके बाहर में अगर ये एक्सेस कर जाता है यानी इसका आउटपुट हमें देता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वन सेकेंड मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्या होता है कि अगर मेरा ये एक्सेस दोनों का आउटपुट आता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये ग्लोबल स्कोप हो गया, यानी कि वेरिएबल यहाँ बाहर से भी एक्सेस हो रहा है और अंदर में एक्सेस तो हो ही रहा है, ठीक है। हम लोग इसको सेव करते हैं
और इसको क्लियर करके दोबारा से हम इसको रन करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे पास दो दो आउटपुट आ रहा है, यानी कि यहाँ भी इसको भी आउटपुट मिल जा रहा है, इसको भी यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे मिल जा रहा है, राइट। तो दोनों को यहाँ पे आउटपुट इसको मिल जा रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये ग्लोबल स्कोप है, जो कि फंक्शन के अंदर में यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसी चीज को अगर हम कंसोल डॉट लॉग ए यहाँ पे करते हैं और इसको मैं लाइक सेव करके इसको यहाँ पर मैं आपको एग्जीक्यूट कराता देखता हूँ। तो ये फर्स्ट वाला यहाँ पर एग्जीक्यूट कर गया 5, लेकिन 5, लेकिन यहाँ पर क्या क्या बता रहा है, फंक्शन के अंदर बाहर अगर आप यूज कर रहे हैं तो ए इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ फंक्शन के अंदर में आप यूज कर सकते हैं, यानी ग्लोबल स्कोप यानी फंक्शन के अंदर में आप कहीं पे भी इसको यूज करके डिफाइन करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी। अब मैं इसको थोड़ा कमेंट करता हूँ और नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और उसका नाम होगा लेट, ठीक है। वेरिएबल के बारे में आपने आप लोगों ने जान गया। तो अब हम लोग देखेंगे लेट के बारे में कि लेट आखिर है क्या। सो यहाँ पर आप लोगों को लेट दिख रहा होगा कि कैन बी अपडेट बट नॉट रीडिक्लेयर इन द सेम स्कोप, ठीक है। सेम स्कोप में आप लोग इसको अपडेट कर सकते हैं इसके वैल्यू को, बट इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। लाइक दो बार लेट यूज करके आप उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। प्रिवेंट इशू रिलेटेड स्कोपिंग इन लूप्स एंड कंडीशंस, लाइक आप जब लाइक फंक्शन में जब आप इसको यूज करेंगे, ठीक है, जब आप लूप्स में इसको यूज करेंगे तो आपको ये काफी यहाँ पर स्कोपिंग में प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ब्लॉक स्कोप एग्जांपल विद इन ये ब्रैकेट करली ब्रेसेस के अंदर, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पर पहले हम लोग देखते हैं इसको कि यहाँ पर लेट ए इज इक्वल टू 10 है एंड कंसोल डॉट लॉग ए किया हुआ है, आउटपुट इज 10, ठीक है। पहले का आउटपुट मुझे यहाँ पर 10 मिल गया। सेम चीज यहाँ पे क्या किया हुआ है कि ए इज इक्वल टू 20 एंड वैल्यू इज अलाउड, यानी वैल्यू अपडेट इज अलाउड, यानी कि यहाँ पर मैंने वैल्यू असाइन किया तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या हो गया 20 हो गया, राइट। यानी ए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 हो गया, यानी कि इसका डाटा जो है यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आता है लेट ए इज इक्वल टू 30, यानी कि हम लोग ए को क्या कर रहे हैं फिर से डिफाइन कर रहे हैं और 30 यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या दे रहा है मुझे, एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, आइडेंटिफायर ए इज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, यानी कि आप इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। और वेरिएबल में क्या होता है कि आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको डाटा भी असाइन कर सकते हैं, सारा कुछ उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन डाटा आप इसको दोबारा असाइन कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर इसके अंदर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप इफ स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट से, और ए इज इक्वल टू 5 कंसोल डॉट लॉग, आउटपुट मेरे पास 5 आ गया। लेकिन अगर आप इसके बाहर आप यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, इसको कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं, तो ए इज नॉट डिफाइंड आएगा। क्यों? क्योंकि लेट लेट क्या है, ब्लॉक स्कोप है, यानी कि एक पार्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप एक ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किए हैं उस वेरिएबल को, तब उसी ब्लॉक के अंदर उसको एक्सेस कर पाएंगे। इसीलिए इसको क्या क्या कहा गया है, ब्लॉक स्कोप, राइट। सो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और वहां पर हम लोग देखने वाले हैं कॉन्स्ट वेरिएबल के बारे में। लाइक कॉन्स्ट है क्या? सो कॉन्स्ट जो होता है वो कांस्टेंट आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको कांस्टेंट के रूप में आप इसको देख सकते हैं। सो कांस्टेंट, ये कॉन्स्ट क्या है, ब्लॉक ब्लॉक स्कोप ये भी है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि मस्ट बी इनिशियलाइज ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, यानी कि जब आप इसको डिक्लेयर करेंगे, इसको डाटा भी आपको इनिशियलाइज करना होगा, ताकि यहाँ पर ये एरर आपको थ्रो ना करे, राइट। कैन नॉट बी रीअसाइन आफ्टर इनिशियलाइज, यानी कि जब आप इसको इनिशियलाइज कर देंगे, यानी उसमें डाटा एक आप पास कर दिए हैं, तो दोबारा आप उसमें डाटा को पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ पे कह रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, थ्रू द वैल्यू कांस्टेंट, value is constant, through the value is constant the content of object and array declared with const can be still change, यानी कि लाइक आपका वेरिएबल हर एक जगह पे क्या होता है, आप दोबारा असाइन नहीं कर सकते, दोबारा वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट और एरे, आप वहाँ क्या कर सकते हैं, दोबारा रीडिक्लेयर तो नहीं कर पाएंगे सेम नाम से, लेकिन आप उसमें डाटा को लाइक सेंड कर सकते हैं, उसमें डाटा को चेंज कर सकते हैं, डाटा को आप वहाँ पर इंटर करवा सकते हैं, डाटा को आप वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट और एरे में आप यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल का यूज करके यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है ब्लॉक स्कोप का। तो यहाँ पर क्या है कि इफ ट्रू, यानी कि एक हमारे पास ब्लॉक स्कोप है और इसके अंदर हम लोगों ने एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसको यहाँ पर मैंने एक्सेस किया, तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ गया है। लेकिन इसी चीज को जब हम बाहर इसको एक्सेस कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग, तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर ब्लॉक कॉन्स्ट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये क्या अगर एक एरर दे रहा है सेम जो कि हमारे लेट में दे रहा था, ओके। सो नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि
हमने एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किया और इसका जो वैल्यू हमने दिया यहाँ पर 10, जो कि हमने वेरिएबल लिया हुआ है कॉन्स्ट वेरिएबल, और कंसोल डॉट लॉग किया कॉन्स्ट को, माई कॉन्स्ट को, राइट। तो हमारे पास आउटपुट आता है 10। तो ये सिंपल सी बात है कि जब हम किसी को डिक्लेयर करते हैं और उसका जो आउटपुट मुझे 10 यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू असाइन किया और इस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग करवा के हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कॉन्स्ट अनदर कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट का यूज करके, वेरिएबल यूज करके अनदर कॉन्स्ट यहाँ पे यूज किए, और हमने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ डिक्लेयर किया, इसमें वैल्यू असाइन नहीं किया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या एरर आने वाला है, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, यानी कि आपने उस वेरिएबल को डिक्लेयर तो किया है लेकिन आपने उसमें वैल्यू वैल्यू को असाइन नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारे पास ये आने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैन नॉट बी रीअसाइन आफ्टर इनिशियलाइज, यानी कि अगर आप यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं और आप यहाँ पर डाटा भी असाइन कर दिए हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर दोबारा उस वेरिएबल का नाम यूज करके और आप उसमें डाटा को दोबारा से चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 200 यहाँ पास कर रहे, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, यानी कि आप जो है कॉन्स्टेंट वेरिएबल में डाटा को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कंटेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एरे डिक्लेरेशन विद कॉन्स्ट बी कैन बी स्टिल चेंज, यानी कि आप ऑब्जेक्ट एंड एरे का जो डाटा है वो आप चेंज कर सकते हैं कॉन्स्ट वेरिएबल अगर आप यूज करते हैं तो। कैसे, देखिए, कॉन्स्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे माई एरे, और यहाँ पर एक हम लोगों ने एक एरे यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। आप लोग इसके बारे में डीपली मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, एरे, ठीक है, स्ट्रिंग वगैरह सारी चीज़ों के बारे में, बट आप लोगों को बस देखना है कि कैसे चीज़ें काम कर रही है, राइट। तो मैं यहाँ पर मैं माई एरे यहाँ पर मैंने डिफाइन किया और माई एरे डॉट पुश किया, यानी कि डाटा हमने यहाँ पर ऐड किया, राइट। तो डाटा यहाँ पर जैसे ही हमने ऐड किया तो यहाँ पर जब कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं यहाँ पर माई एरे, तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 है, यहाँ पर 4 ऐड हो गया, राइट। यानी कि कॉन्स्ट से हमने वेरिएबल डिफाइन किया है, बट हम जब यहाँ पर एरे का यूज करते हैं तो यहाँ पर हम डाटा को चेंज कर सकते हैं और डाटा को रिमूव कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है क्या है कि हम सेम नाम को यूज करके हम दोबारा एक दूसरा एक यहाँ पे उसका डाटा जो है हम चेंज कर रहे हैं, राइट। एरे का डाटा को हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, डिक्लेयर करेंगे, राइट। यानी कि सॉरी, डिक्लेयर मतलब डाटा को पूरा पूरी चेंज कर रहे हैं एक बार में, यानी कि असाइन कर रहे हैं डाटा को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट, यानी कि आपको एरर देगा कि आप एक कांस्टेंट वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, लेकिन इन द केस ऑफ जब आप मॉडिफाई करेंगे उसको तो वो आपको अलाउ करेगा, लेकिन आप उसको वैल्यू असाइन करेंगे उसमें, ठीक है, तो वो आपका अलाउ नहीं करता है, राइट। और उस वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए आपके कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे पुश हो गया, पॉप हो गया, शिफ्ट हो गया, अनशिफ्ट हो गया, तो इन सारी चीज़ों को यूज करके आप कॉन्स्ट वेरिएबल के भी डाटा को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लाइक उसमें अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है नेम अलाइस एंड एज 25, एंड यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एज को हम 26 कर रहे हैं और यहाँ पर जैसे ही किए ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर 26 हो गया, लेकिन माई ऑब्जेक्ट अगर हम दोबारा से डिफाइन कर रहे हैं नेम का यूज करके, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, यानी कि ये जो वेरिएबल आप जो असाइन कर रहे हैं वो आप एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल को आप असाइन कर रहे हैं, जो कि आप नहीं कर सकते हैं, राइट। तो आप लोगों को माइंड में ये रखना है कि आप लोग जो वेरिएबल जो है हमारा, यानी वेयर से आप जो भी वेरिएबल आप डिफाइन करेंगे वो आप चेंज कर सकते हैं, डाटा दोबारा डिफाइन दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड लेट क्या होता है, उसमें आप दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, उसमें सिर्फ आप डाटा को असाइन कर सकते हैं, यानी कि न्यू वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। इन द केस ऑफ कांस्टेंट वहां पर आप वैल्यू भी असाइन नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने वहाँ पे लाइक दोबारा उस चीज़ को असाइन भी नहीं कर सकते, दोबारा डिक्लेयर भी नहीं कर सकते कांस्टेंट वेरिएबल में, और दोबारा आप मतलब डाटा को उसमें आप चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना है, डिफरेंस बिटवीन आपको पता होना चाहिए कि तीनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि इसके बिहाफ में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन लेट वेयर एंड कॉन्स्ट, राइट। तो आपको इन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखते हुए चलना है, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जो कि आप इस इन चीज़ों को यहाँ पर आप यूज करके और यहाँ पे इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो है जो आपने भी सीखा है, जिस चीज़ों को आपने समझा है, तो उसको यहाँ पर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी 5 क्वेश्चंस है। जो पहला क्वेश्चन है कि आपको दो आपको कमेंट आपको बनाना है, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट, जिससे कि हमको पता चल पाएगा कि आप कमेंट समझ पा रहे हैं, राइट। दूसरा आपको क्या करना है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है नेम, और उसको एक वैल्यू असाइन करना है जोन, ठीक है। उसको देन उसको कंसोल डॉट लॉग करना है। आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं,
बस आपको एक डिक्लेयर करने के लिए आना चाहिए। नेम आपको देना है और उसमें एक वैल्यू असाइन करना है जॉन नाम से, ठीक है, कुछ इसी तरह से होना चाहिए, ठीक है, ऐसे करके होना चाहिए जिससे कि आपका सही होगा। यानी कि आप डायरेक्ट जॉन ना लिख दें। लाइक मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दे दे रहा हूँ, ठीक है। लाइक अगर आप कोई टेक्स्ट यहाँ पे अगर आप इंटर कर रहे हैं, लाइक कोई नाम आप असाइन कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लेट ले लेता हूँ, नेम इज इक्वल टू लाइक अहमद, राइट। तो मैं इसको यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ तो ये क्या होगा, मुझे एरर दे सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर जो वैल्यू दे रहे हैं ये हमारा कैरेक्टर है, राइट। कैरेक्टर को अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाऊंगा, एक सेकंड, कंसोल डॉट लॉग नेम, एंड यहाँ पर मैं जैसे ही रन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या दे रहा है कि यहाँ पे अहमद इज नॉट डिफाइंड, राइट। सॉरी, ओके। सो यहाँ पर अहमद इज नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या है कि वेरिएबल टाइप का नाम यहाँ पर दे दिया है, बट हम इसमें वैल्यू असाइन जब करेंगे तो अगर हम आप अगर कोई आप कैरेक्टर दे रहे हैं तो उसको आप इस तरह से सॉरी, इस तरह से कुछ आपको असाइन करना है जिससे कि उसका वैल्यू असाइन हो पाए। क्योंकि इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आखिर हम डबल कोट क्यों ऐड कर रहे हैं और सिंगल कोट क्यों ऐड करेंगे या फिर नंबर को, तो इन सारी चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। बट आपको इन चीज़ों के बारे में जानना होगा कि जब आप नेम डिक्लेयर कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से आपको डिक्लेयर करना होगा। एंड अगर आप कोई नंबर डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप नंबर डायरेक्टली डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन के आगे और बढ़ते हैं, और यहाँ पर क्या है, थर्ड क्वेश्चन की आप लोगों को एक वेरिएबल लेना है और उस वेरिएबल का नाम एज रखना है, उसका वैल्यू 25 करना है, राइट। और फिर आपको नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करना है कि उसी वैल्यू को चेंज करना है और 26 को वैल्यू असाइन करना है 26। जब आप वैल्यू 26 असाइन करेंगे तो उसको कंसोल डॉट लॉग करवाना है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि आपके पास आउटपुट आता है, और इसको आप लोग यूज कर सकते हैं तीनों वेरिएबल का यूज करके, लेट, वेर एंड कॉन्स्ट, राइट। एंड फोर्थ हमारा जो क्वेश्चन है, आप लोगों को एक कंट्री नाम से एक वेरिएबल बनाना है और उसमें आप लोगों को इंडिया असाइन करना है। एंड यहाँ पर क्या बोला, चेंजिंग द वैल्यू एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड, यानी कि आप लोगों को दोबारा इसमें एक वैल्यू को चेंज करना है इंडिया का, और आप लोगों को देखना है कि आखिर ये आउटपुट हमें क्या दे रहा है। वैल्यू को चेंज करने का मतलब आपको उसको रीडिक्लेयर नहीं करना है, मतलब उसको वैल्यू को चेंज करने का मतलब बिना डिक्लेयर किए हुए बस उसका डाटा जो है वो आपको पास करना है, राइट। जो फिफ्थ हमारा जो लास्ट है, डिक्लेयर थ्री वेरिएबल इन सिंगल लाइन, फर्स्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज, यानी कि एक ही लाइन में आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, कॉमा कॉमा दे दे के, ठीक है। लाइक आपने एक लेट किया, लेट नेम इज लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अहमद, कॉमा लेट लास्ट नेम, इस तरह से आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे डिफाइन करना है। और वहां पर क्या करना है आपको, वैल्यू तीनों में क्या देना है, फर्स्ट नेम में जेन, ड्यू एंड 30, एज आपको 30 देना है, एंड देन लॉग देम टू द कंसोल, यानी कि आपको उसको कंसोल में उसको लॉग करवाना है, ठीक है। एंड देन आपको देखना है कि आप इन चीज़ों को कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप इन चीज़ों को कर पा रहे हैं इसका मतलब आपका जो है लाइक लेट, वेर और कॉन्स्ट आपका क्लियर है, यानी आपका वेरिएबल बिल्कुल भी क्लियर हो चुका है। इससे आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। एंड हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो इन सारी चीज़ों को समझने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। तो हमारा वीडियो यहीं तक था, मिलता हूँ आपके किसी अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में, लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।